सांदीपक जो है एक बार गुरु की सेवा से नहीं उठते थे, गुरु की सेवा से नहीं उठते थे। दिन रात पल पल गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। समय से स्नान कराना, समय से जलपान कराना, समय से भोजन कराना, समय से संध्या करने के लिए जाते थे, सारी व्यवस्था करना। एक पल सांदीपक अपने गुरु की सेवा से नहीं उठते, बड़ा श्रद्धा विश्वास से सेवा करते। इनकी गुरु सेवा को देख करके विश्वनाथ देवता कहते भगवान शंकर, भगवान शंकर से रहा नहीं गया। भगवान शंकर अपने शिव लोक को छोड़ करके आ गए गुरु और शिष्य के बीच में। जब आते हैं विश्वनाथ देवता प्रकट हो गए, अपने निवास में वेदधर मुनि विराजित थे और कुछ दूरी पर उनका सेवक सांदीपक, वहां विश्वनाथ देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे गुरु की भक्ति से, तुम्हारी सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ, मैं आया हूँ, प्रकट हो गया हूँ, अति प्रसन्न हूँ। मांगो बेटा, तुम क्या मांगो, मांगो तुम क्या मांगो। तो सांदीपक तो गुरु के आदेश के अनुसार एक पल नहीं चलते थे, नहीं बोलते थे। कहा, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। कहा, मैं विश्वनाथ देवता हूँ, हमको लोग शंकर भगवान के नाम से जानते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, शंभू भी कहते हैं, और एक नाम कल्याण भी मेरा है। इसलिए मैं जो हूँ आया हूँ अति प्रसन्न होकर के, तुम मांगो क्या मांगो। तो कहा, बाबा जब आप मेरी सेवा से प्रसन्न होकर क्या है प्रदान देने के लिए, आप यहीं ठहरिए, हम अपने गुरु के पास जाते हैं, और गुरु का जो आदेश होगा वही आकर के आपसे मैं मांगूंगा। सांदीपक आकर अपने गुरु के पास साष्टांग नमन करते हैं, और नमन करने के बाद कहा, गुरुदेव मैं जो आपका सेवा करता हूँ, मेरे सेवा से अति प्रसन्न होकर के विश्वनाथ देवता प्रकट हुए हैं और कह रहा है मांगने के लिए। गुरुदेव क्या मांगे। जैसे कहा कह रहा मांगने के लिए, सीधे लात से प्रहार किए। रे मूर्ख चंडाल, बड़े बड़े तपस्वी को विश्वनाथ देवता का दर्शन नहीं होता है, तुम आया है, कुछ दिन सेवा किया है, अपनी बराबर करने के लिए कह रहा है कि विश्वनाथ देवता प्रकट हो गया। कहा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा, देख लीजिए सामने में विद्यमान है, वही विश्वनाथ देवता है, और प्रकट होकर के कह रहे हैं कि मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे ऊपर मांगो, तुम क्या मांगो। जब अपने गुरुदेव को दिखलाते हैं, वेदधर मुनि भी देख लिए कि वहां पर प्रकट है, तो कहा, ओ वही है विश्वनाथ देवता। कहा, जी गुरु, तो क्या चाहते हो तुम। जब विश्वनाथ देवता तुम्हारे सेवा से प्रसन्न है, प्रकट हो गए, तो क्या चाहते हो तुम। कहा, गुरुदेव मैं चाहता आपके आदेश हो जाए तो आपके शरीर में जो रोग है वह रोग और अंधापन दूर हो जाए। जैसे कहा रोग और अंधापन दूर हो जाएगी, सीधे सीधे लात से प्रहार किए, खड़े गिर जैसा। चंडाल मूर्ख, इसीलिए तुम कहा था हम सेवा करें। अरे अभी तुम वरदान ले लेगा, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, अंधापन दूर हो जाएगा, लेकिन फिर हमको जम ले करके किसी जन्म में वह कर फल भोगना पड़ेगा। कौन सेवा करेगा। चंडाल भाग मेरे सामने से, सेवा करने का नहीं था, क्यों आया मेरे सामने। सांदीपक गुरु के चरण में लिपट गए, रोने लगे। गुरुदेव गुरुदेव क्षमा करिए, गुरुदेव क्षमा करिए, मैं कुछ नहीं जानता, गुरुदेव क्षमा करिए, गुरुदेव क्षमा करिए। तो कहा, गुरुदेव आदेश हो तो मैं जाकर कह दूं गुरु को चले जाओ, जाओ। जब गुरुदेव आदेश करते हैं तब आए विश्वनाथ देवता के पास। कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर खुश हैं, मैं मानता हूँ, आप दर्शन दिए हैं, लेकिन हमारी गुरुदेव की आदेश है, मैं निवेदन करता हूँ कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो यही दीजिए कि मैं अपने गुरु का पल पल श्रद्धा विश्वास से सेवा करूं। मेरा एक बार मन नहीं हुए, बस यही मांगने के लिए चाहता हूँ आपसे, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए। विश्वनाथ देवता ने कहा, धन हो तुम, धन है तुम्हारे गुरु।
मेरा दर्शन तो सबको होता है, मैं आया हूँ दर्शन दे करके तुम्हें वरदान देने के लिए, अब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो जाओ, आज से तुम्हारा और तुम्हारे गुरु का तीनों लोक में मैं स्वयं चर्चा करूंगा। अब कहिए गुरु की भक्ति क्या है, जिनका चर्चा तीनों लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक में कौन चर्चा करने, विश्वनाथ देवता यानी शंकर भगवान जो त्रिकालदर्शी है। ऐसे शंकर भगवान ने कहा सांदीपक से कि आज से तीनों लोक में मैं स्वयं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम धनु हो तुम्हारे गुरु। अब जाकर के चले गए भगवान शंकर ब्रह्मलोक सृष्टिकर्ता के पास, चतुर्मुखी के पास, वहां चर्चा करने लगे कि धन्य है मृत्यु लोक में वेदधर मुनि और उनका शिष्य सांदीपक। वहां चर्चा चलने लगा, शिव लोक में अपने लोक में चर्चा करते थे, अपने भक्तों के पास चले गए भगवान विष्णु के लोक में। धन्य है प्रभु वेदधर मुनि और धन्य है उनके शिष्य सांदीपक, कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग, कुछ बीमारी है, आंख अंधा हो गया है, और ऐसी अवस्था में पल पल सेवा करते हैं, फिर भी उनके गुरुदेव वेदधर मुनि बात बात में गाली बकते हैं, मारते हैं, लात से प्रहार करते हैं, फिर भी प्रभु को सांदीपक उगता नहीं। अब भगवान शंकर जैसे महापुरुष किसी साधारण आदमी का तो बर्पण नहीं कर सकता है। सेवा ऐसी चीज है कि सेवा से सद्गुण आदमी जिससे जीवन सुख में होता है, जिसमें है सेवा भाव नहीं साही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा से ही देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो सेवा किनका करेंगे, सेवा की परमपिता परमात्मा का। जब परमपिता परमात्मा का सेवा करते हैं तो आपके सेवा से 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देविया, 88 ऋषि और स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा पूजित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए संसार में सत्संग जग से बढ़कर के कोई जग नहीं। कहा सत्संग के महिमा बड़ी महान छे के बहिना, जाने छे सकाल जहान। सत्संग की महिमा महान है, सारी दुनिया सारी जहान जानते हैं। क्या विशेषता है, तो एक विशेषता उसमें कहा सतलोक के सतगुरु वासी नित सत्संग में आवेगी, नित सत्संग में आवेगी। अनुभव ज्ञान अपार जगत में आत्म ज्ञान बतावेगी, आत्म ज्ञान बतावेगी। जीव जगत से करे छे उधार गे बहिना, जाने छे सकाल जहान। एक संसार में ज्ञान यज्ञ सत्संग ऐसा है कि जहां 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देविया, 88,000 ऋषि और स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते। इसीलिए सुखदेव मुनि ऐसे ऋषि थे कि एक बार देवर्षि नारद और सुखदेव मुनि राजा जनक के यहाँ गए। तो राजा जनक ने अपने धर्मपत्नी सुनैना से कहा कि देवी जाओ परीक्षा लो किसमें कौन श्रेष्ठ है। सुनैना अंदर गई और 16 श्रृंगार से सज धज करके सुखदेव मुनि और देवर्षि नारद जो बैठे थे उस बीच में जाकर के बैठ गई। जब सुनैना बैठ जाती है सज धज करके तो देवर्षि नारद उछरी खल के जैसे और कहने लगा इनके अंदर में यह स्वभाव ठीक नहीं है, हम बंदा बैरागी सन्यासी के बीच में आकर के बैठ गए। जबकि कहना भी उचित था, क्योंकि एक सन्यासी है उसके बीच में जाकर के महिला को बैठना ठीक नहीं है, उचित ही बात कह रहे थे। लेकिन और सुखदेव मुनि को कोई फर्क नहीं, सब तरह से देवर्षि नारद बोल गए। सुनैना गई अंदर अपने पति के पास, राजा जनक के पास। राजा जनक ने कहा क्या देवी तुम परीक्षा ले लिया? कहा पति देव
इसमें सुखदेव मुनि श्रेष्ठ है। कहा इसमें सुखदेव मुनि श्रेष्ठ है। कहा सो कैसे? कहा सुखदेव मुनि को स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं, एकदम समुद्र के जैसे अस्थिर है, समुद्र के जैसे अस्थिर। तो कहा सुखदेव मुनि श्रेष्ठ है। ऐसे सुखदेव मुनि ने कहा भाग्य उदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते यदा पुरुषः अज्ञान हेतु मदकारं नाशं तदोते विवेका। राजा परीक्षित से कहा था कि हे परीक्षित, एक जन्म नहीं अनंत जन्म की पुण्य की पुण्य उदय होता है, भाग चमकता है, तब हम मनुष्य को क्या मिलता है? तब हम मनुष्य को सोना चांदी का खान नहीं मिलता है, हीरा जवाहर का खान नहीं मिलता है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलता। तब क्या मिलता है? विवेक। यही सत्संग मिलता है, यही सत्संग मिलता है। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कहा देहि सत्संग निज अंग, यह सत्संग परमपिता परमात्मा का निज अंग है। तो स्वयं विश्वनाथ देवता भगवान विष्णु के लोक में प्रकट करने लगे। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे कि कैसे है वह वेदधर मुनि और उनके शिष्य कि भगवान शंकर जैसे महापुरुष तीनों लोक में चर्चा कर रहे, चर्चित है, उनका दर्शन करना चाहिए। जब कहा दर्शन करना चाहिए तो माता लक्ष्मी ने कहा हे कमल नयन, आप जा रहे ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए तो मैं भी चलूं। आ गए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वेदधर मुनि के कुटिया में प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद अपने निवास में वेदधर मुनि विराजित थे। कुछ दूरी पर उनके सेवक सांदीपक थे। भगवान विष्णु ने कहा सांदीपक से, बेटा तुम्हारा चर्चा तो भगवान शंकर तीनों लोक में कर रहे हैं, इसीलिए उनके बुखार भी जो चर्चा होता है वही चर्चा को सुन करके मैं आया हूँ। मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम मांगो आज क्या मांगते हो, तुम मांगो आज क्या मांगते हो। जैसे कहा भगवान विष्णु और साथ में माता लक्ष्मी भी थी। कहा तो सांदीपक पुनः आ गए अपने गुरुदेव के पास। कहा गुरुदेव, उस रोज तो आप की वचन काट करके भगवान विष्णु देवता को मैंने वापस कर दिया। आज स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं, वहां देख रहे हैं, विराजित हैं। इसलिए प्रभु अगर आपके आदेश हो तो मैं उनसे कुछ मांग। जैसे कहा कुछ मांग लूं, तो कहा क्या मांगने के लिए चाहते हो। पुनः फिर वही बात दोहराते कि मैं चाहता हूं कि आपकी यह बीमारी ठीक हो जाए, अंधापन दूर हो जाए। जैसे कहा कि बगल में एक लकड़ी पड़ा हुआ था, उठाया और लकड़ी से मणा प्राप्त कर दिया। चंडाल बार बार यही बात दोहराते हो। अरे विष्णु, भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिमान है, तुम मांगेगा तो वह दे देंगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, अंधापन दूर हो जाएगा। लेकिन फिर हमको जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा। क्यों है चंडाल मेरे सेवा में? तुम चरण पर गिर गए, गुरुदेव क्षमा कर, गुरुदेव क्षमा कर, गुरुदेव क्षमा कर। अब वहां से आते हैं पुनः भगवान विष्णु, हे प्रभु आप मेरे सेवा से प्रसन्न हैं, तो यही दीजिए कि मैं पल पल अपने गुरु का सेवा करूं, मेरे सेवा से गुरु प्रसन्न हो और कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ मांग नहीं किया सांदीपक, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने कहा कि धन हो तुम, धन है तुम्हारे गुरु। जब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो आज मैं तुम्हें वरदान देके जा रहा हूं कि जो तुम्हारा चर्चा करेंगे और जो सुनेंगे, जो सुनाएंगे, दोनों को मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस मुक्ति पाने के लिए लोग जन्म जन्म तक तपस्या करता है, वह बिना मांगे भी। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी,
भगवान श्री राम ने कहा परलोक कहते हैं मोक्ष मुक्ति को, आप परलोक की सुख यहाँ चाहते हैं तो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहो। भगवान श्री राम कह रहे सुनिए और उस वचन को हृदय में धारण कीजिए। क्या है तो कहा सुलभ है सुखद है क्या तो भक्ति मोरी प्राण सुनते गाई। अब भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति कहते सत्संग और सत्संग किसे कहते हैं जिसमें स्तुति प्रार्थना उपासना होता है वही सत्संग कहलाता है। सत्संग ही भक्ति कहलाती है और भक्ति से ही मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा भक्ति तात अनुपम सुख मोला मिलई जब संत होई अनुकूला। भक्ति सकल सुख का खान है, सब कुछ प्राप्त होता है और सारी दुख की समाप्ति हो जाती है। लेकिन जब संत अनुकूल होते हैं तभी भक्ति की प्राप्ति होती है, बिना संत के भक्ति नहीं। जो कुछ भी करते हैं वह भक्ति नहीं करता। तो स्वयं भगवान विष्णु ने कहा सांदीपक से कि जाओ आज मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं कि जो तुम्हारा कथा सुनाएंगे और जो सुनेगा श्रद्धा विश्वास से निश्चित रूप से उनको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए जन्म जन्मांतर ऋषि महर्षि संत लोग तपस्या करते हैं। ऐसी मुक्ति स्वयं भक्त और सेवक के कथा सुनने से मिलता है। कथा सुनने से काशी नरेश की पुत्री थी जिसका नाम था वैरागवती। वैरागवती गुरु से दीक्षा नहीं ली लेकिन गुरु के प्रति बड़ा श्रद्धा विश्वास था। गुरु के प्रति दिन रात भजन गाती रहती थी। काशी नरेश को हुआ हमारी पुत्री इतनी श्रद्धा विश्वास से गुरु के प्रति जब भक्ति करती है तो यहाँ घर में रह करके भक्ति नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया तो राजा थे ही, कुछ कमी तो था नहीं। जंगल में वैरागवती के लिए सुंदर जो है भवन निर्माण कर दिया और सारा विधि व्यवस्था वहां कर दिए। और करने के बाद वैरागवती से कहा बेटी जब इतनी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है तो अब यहाँ तुम रहो और गुरु की भक्ति व्यक्त करो। बेचारी दिन रात गुरु की भक्ति व्यक्त करती थी लेकिन शिक्षा तो नहीं लिए थे, बिना शिक्षा के ही श्रद्धा विश्वास था इसलिए भक्ति व्यक्त करती थी, गुरु के प्रति भजन गाती थी। एक रोज संध्या के समय में वह जो है वैरागवती गुरु के व्याकुलता के प्रति इतनी व्याकुलता गुरु के प्रति हो गई कि व्याकुलता में वह विभोर होकर के भजन गा रही थी। उसी समय में एक चोर जा रहे थे चोरी करने। इनकी जो भाव जो था भजन जो गा रही थी भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि इनके अंदर में गुरु के प्रति व्याकुलता, इनके अंदर में गुरु के प्रति व्याकुलता है। तो चोर जब यह बात को समझ गए इनको आके हम चोरी क्या करेंगे, वैरागवती के पास तो सारा सामान है ही, संपत्ति है, राजा की पुत्री है, मैं ही इनका गुरु बन जाता हूँ और सारी संपत्ति हर। वही क्या किया तो साधु के वेश में आ गए वैरागवती के आश्रम में। जब आते हैं साधु के वेश में, साधु तो कुछ होता है, वैरागवती जाकर के साष्टांग नमन किए। नमन करने के बाद कहा बाबा क्या सेवा किया जाए। कहा देखो सेवा की कोई बात नहीं है, हम तो उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन जब तुम्हारे दरबार में मैं आया हूँ सेवा करने में चाहती हो तो एक गिलास पानी तुम पिला। वो बेचारी लोटा गिलास लेकर के जा रही थी पानी लाने के लिए। वो बाबा ने कहा सुनो पानी लाने के लिए तुम जा रही हो तो दीक्षा लिए हो, दीक्षित हो कि नहीं। कहा बाबा अभी तक तो मैं दीक्षा नहीं लिया, नाम दान नहीं लिया, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास है, भक्ति भजन तो करती हूँ लेकिन दीक्षा में नहीं ली। उन्होंने कहा कि जब तुम दीक्षा नहीं लिए हो तो मैं निगुरा के हाथ से जल ग्रहण नहीं करता हूँ, निगुरा के हाथ से जल ग्रहण नहीं करता, इसमें छोड़ दो, तुम्हारे हाथ से मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। वैरागवती को बड़ा गालानी हुआ कि हे प्रभु आज मेरे आश्रम पर बाबा पधारे हैं और मैं ऐसी अभाग्नी हूँ कि मेरे हाथ से एक गिलास जल भी ग्रहण नहीं करेगा। स्वयं कहा बाबा आप ही दीक्षा दे दीजिए लेकिन कुछ मेरे आश्रम से ग्रहण करके जाइए।
आप ही हमको दीक्षा दे दीजिए। वैरागमती जी कहा आप ही दीक्षा दे दीजिए। कि बाबा ने कहा जब तुम दीक्षा लेने के चाहती हो तो सारा जितने भी तुम्हारे पास में सर सामान है, जेवरात है इत्यादि एक पोटली में बांध। जैसे कहा बिनु विश्वास भक्ति नहीं तही बिनु द्रविण राम, राम कृपा बिनु जीव सफल विश्राम। जिनको जिनके प्रति श्रद्धा विश्वास हो जाता है तो कुछ करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह बेचारी के पास जितने भी धन संपत्ति था सबको एक पोटली में बांध लिए। अब बांधने के बाद बाबा ने कहा कि चलो आगे आगे बाबा, पीछे से वैरागमती सिर पर वह संपत्ति का पोटली लेकर के आगे जंगल जाते हैं। बाबा ने कहा कि सब सामान यहाँ रख, और वह बाबा वैरागमती को एक वृक्ष में उल्टा बांध दिए, सारा सामान लेकर के चला गया। वैरागमती वृक्ष में बंधी हुई थी, रात गुजर गई, दिन गुजर गया, 3 दिन हो गया। भगवान विष्णु को हुआ कि वैरागमती को इतना श्रद्धा विश्वास है गुरु के प्रति, लेकिन वह तो गुरु नहीं थे, वह तो संपत्ति के लालच में गुरु बन करके उनको जो है जंगल में वृक्ष में बांध करके चले गए हैं। देवर्षि नारद तो सबके पास पहुंचने वाले, जो तपस्या करते उसके पास, जो अशुभ कर्म करते उसके पास, सबको वह राह दिखाने वाले स्वयं देवर्षि नारद, जो तीनों लोगों में विचरण करने वाले पितराग महात्मा थे, वह प्रकट हो गए वैरागमती के सामने। वह जो है प्रभु का स्मरण करते करते कहा वैरागमती धन हो तुम, इतना गुरु के प्रति श्रद्धा है तुमको, चलो लो तुम्हारा बांध में खोल देता। जैसे देवर्षि नारद गया बांध खोलने के लिए, वैरागमती मना कर दी, नहीं बाबा यह बांध जो है मेरे गुरुदेव बांध करके गए हैं, इसलिए आप बांध को मत खोलिए, बांध को मत खोलिए। देवर्षि नारद ने कहा कि वैरागमती वह गुरु नहीं थे, वह लौट करके नहीं आएगा, तुम किस भ्रम में पड़ गई हो? अरे हम आए हैं, बांध खोलने दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, कहा बाबा गुरु की कितनी महत्ता है कि आज जब गुरु बांध करके चले गए हैं तो गुरु के ही चलते आप प्रकट हुए, कभी आपका दर्शन हमको होता? तो देवर्षि नारद ने कहा वैरागमती कहती तो ठीक हो, दर्शन तो सही नहीं होता। कहा तो आज मेरे गुरु बांध करके इसीलिए आप प्रकट हो गए हैं। बहुत प्रयास किए देवर्षि नारद, लेकिन वैरागमती बांध खोलने के लिए लौट करके चले गए। विष्णु लोग भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु धन्य है वैरागमती, इतनी श्रद्धा विश्वास है गुरु के प्रति, अटूट विश्वास, लेकिन वह तो लौट करके आएंगे नहीं। तो भगवान विष्णु कहा नारद जी तो लौट करके नहीं आएंगे, अरे कोई व्यवस्था कीजिए, जंगल में वैरागमती बंधी हुई है। तो कहा प्रभु हम प्रयास करके थक गए, अब आप ही कीजिए। तब स्वयं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद वैरागमती के सामने में प्रकट हो गए। जब स्वयं प्रकट हो जाते हैं भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, देवर्षि नारद, भगवान विष्णु ने कहा बेटी धन है तुम, धन है तुम्हारी गुरु भक्ति, भले तुम दीक्षा नहीं ली, इतनी प्रकार विश्वास है, श्रद्धा है गुरु के प्रति। भगवान विष्णु जब स्वयं बांध खोलने के लिए गए, उनको भी मना कर दिया, कहा नहीं नहीं प्रभु आप बांध मत खोलो। कहा क्यों? कहा ये बांध मेरे गुरुदेव बांध खोल गए हैं, मेरे गुरुदेव जब बांध खोलते हम जीवन मुक्त हो जाएंगे, इसलिए आप बांध मत खोलो। भगवान विष्णु ने कहा कि बेटी वो गुरु नहीं थे, वो तो संपत्ति के लालच में गुरु बन गया, लौट करके नहीं आएगा, बात खोल ले। कहा कि हे प्रभु मैं मानती हूँ कि वह गुरु नहीं थे, लेकिन मैं उनको गुरु मान लिया हूँ। और गुरु में कितनी श्रद्धा विश्वास है, कितनी शक्ति है कि गुरु के चलते देवर्षि नारद प्रकट हो गए, आप प्रकट हो गए, और स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। तो कहिए यह महापुरुष का जिनको दर्शन हो क्या उनका कल्याण होगा कि नहीं? कहा बेटी मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाटी सहस्र रूपा, मेरे दर्शनों का अनुपम फल है कि जीव को संसार से लौटना नहीं पड़ता,
लौटना नहीं पड़ता। जब बांध खोलने के लिए भगवान विष्णु को भी वैराग्यवती नहीं दिए तो भगवान विष्णु ने कहा देवर्षि नारद से, हे नारद जी जाके देखिए इनके गुरु कहाँ। उनके गुरु तो थे नहीं, बहुत तो चोर संपत्ति के लालच में गुरु बन गए थे। वो तो निश्चित होकर के संपत्ति बहुत बड़ा हाथ लग गया, अपने दरबार में लेटे हुए थे। देवर्षि नारद वहां पहुंच जा प्रकट हो जाते हैं, ऐ बाबा अरे आप जिनका गुरु बने हैं उनका भी याद आपको है कि नहीं। जैसे देखा तो करके बैठे, कहा बाबा हम तो गुरु नहीं, आप तो जानते हैं कि हम तो संपत्ति के लालच में गुरु बन गए। मेरे बांध खोलने से कभी खोले, हम तो स्वयं संसार के बंधन में पड़े हुए हैं। देवर्षि नारद ने कहा नहीं नहीं, आपके प्रति इतनी श्रद्धा विश्वास है वैराग्यवती, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट है, चलिए। तब देवर्षि नारद वह जो है चोर बाबा को लेकर के आए, और जब यहाँ लेकर के आए तो वह वैराग्यवती का बंधन खोलते हैं। अब बंधन खोलने के बाद सामने में गुरु प्रकट है, देवर्षि नारद प्रकट है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी। इसीलिए हमारे परम पूज्य महर्षि साईं स्वामी जी महाराज की वाणी है, भैया गुरु बाबा के महिमा महान बात, साखी वेद पुराण बाना। भैया गुरु बाबा के महिमा महान बात, साखी वेद पुराण बाना। गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप हई शिव के स्वरूप, गुरु ब्रह्मा विष्णु रूप हई शिव के स्वरूप, नाही इनका से बढ़ल के हो जहान बाग, साखी वेद पुराण बाना। हमारे महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, गुरु ही विष्णु बन करके पालन करते हैं, और गुरु ही शंकर बन करके संहार करते हैं। इसलिए बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। इसीलिए भगवान श्री राम भी गुरु के शरण में गए थे, भगवान कृष्ण भी गुरु के शरण में जाकर के अपने जीवन का उद्धार किए। यह जो है तो स्वयं जब वह सांदीपक को भगवान विष्णु ने कहा और वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान जब हो जाते हैं तो स्वयं वह सांदीपक आते हैं अपने गुरु के पास। जब अपने गुरु के पास आते हैं, गुरु के चरण में साष्टांग नमन करते हैं। एक बार देखते हैं वेदधर मुनि के रूप में, एक बार देखते हैं अपने गुरु को विश्वनाथ देवता के रूप में, एक बार देखते हैं भगवान विष्णु के रूप में। यह बार बार जब तीनों रूप परिणत होने लगा तो सांदीपक डर गए कि मेरे गुरुदेव वेदधर मुनि है या कि विश्वनाथ देवता है या कि भगवान विष्णु है। जब वह रूप बार बार दर्शन होने लगा, तीनों रूप अलग अलग, तो यह सांदीपक ऋषि डर गए। सांदीपक डर गए। जब डर गए तो स्वयं कल जोर कर कहा, प्रभु आप कौन है? मेरे गुरुदेव हैं या भगवान विष्णु हैं या भगवान विश्वनाथ देवता है, कौन है? वेदधर मुनि ने कहा, रे पुत्र सुन, मैं ही वेदधर मुनि हूँ, मैं ही विश्वनाथ देवता और मैं ही भगवान विष्णु। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा विश्वास से तुम जो ऐसी सेवा किया, इसीलिए मैं स्वयं विश्वनाथ देवता के रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया, स्वयं भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होकर के दर्शन दिया। इसलिए बेटा मांगो, तुम क्या मांगते हो मांगो। सांदीपक ने कहा, गुरुदेव बस यही चाहिए कि आपका चरण का सेवा मिलता रहे, इससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। सांदीपक से स्वयं उनके गुरुदेव वेदधर ने कहा, जाओ जब तुम कुछ नहीं मांगते हो तो मेरा सेवा तुम किया है, और अगले जन्म में तुम्हारा सेवा स्वयं भगवान करेंगे, तुम्हारा सेवा स्वयं भगवान करेंगे। वही सांदीपक सांदीपनी ऋषि बने, और उनके शिष्य कौन बने? भगवान कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम। अरे भाई अभी आप लोग सुन रहे थे
बंदों गुरु पद कद कृपा सिंधु नर रूप हरि, वह नर के रूप में हरि, नर के रूप में नारायण ऐसे होते हैं। इसलिए गुरु को कभी मनुष्य नहीं मानना चाहिए, गुरु तो साक्षात पारब्रह्म परमात्मा ही होते हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि जीव हित आप ही आए, मतलब संसार के लोगों के कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा निर्गुण निराकार ही सगुण साकार में आते हैं। इसलिए कहा बंदो प्रथम मही सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। यह धरती का देवता स्वयं गुरु संत होते हैं, और जहां गुरु संत की पूजा होता है वहां कोई देवता और कोई देविया बाकी नहीं रहती।